हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, पीजीटी टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए और यूपीजीआईसी मेन एग्जामिनेशन के लिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। आपको ये सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल रहा है, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर, हाउ कैन वी ऑब्टेन इट फ्रॉम वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। हमें बताना है बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है और इसे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस इज नोन एज बॉयल्स टेम्परेचर। यानी एक ऐसी गैस जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉयल्स टेम्परेचर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? टीबी किसको डिनोट करता है? बॉयल्स टेम्परेचर को। और ये किसके बराबर होता है? ए अपॉन आर बी। ए और बी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। अब इसे वॉन डेर वाल्स इक्वेशन से कैसे ऑब्टेन करेंगे वो देख लेते हैं। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या होती है? P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। ये है इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस V और B को इस P और A अपॉन बी स्क्वायर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी PB प्लस A अपॉन बी माइनस BP माइनस AB अपॉन बी स्क्वायर बराबर RT। इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2। हमें पता है A और B क्या है? एक स्मॉल क्वांटिटी है, P ज्यादा हाई नहीं है और B भी ज्यादा स्मॉल नहीं है, यानी P थोड़ा लार्ज है। तो हम क्या कर सकते हैं? AB अपॉन बी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। और हमें पता है 1 मोल गैस के लिए आइडियल इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू RT। यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT अपॉन P। तो जब हम इस AB अपॉन बी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे और V की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? PV इक्वल्स टू RT माइनस AP अपॉन RT प्लस BP। इसे वापस से रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी। हमें पता है PV बराबर क्या है? RT। तो इस PV के हम RT रखेंगे तो RT से RT कैंसिल हो जाएगा और ये P को इधर लेके जाएंगे तो ये भी क्या है? 0 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी V माइनस ए अपॉन RT किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी? TB बराबर क्या हो जाएगा? A अपॉन RB। अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इसके लिए आंसर क्या लिख सकते हैं? Copper does not displace the hydrogen from acid because it is less reactive than hydrogen in reactivity series, or it has positive value of electrode potential, so it cannot give up electron to displace hydrogen from ions from an acid solution. देखिए, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें हाइड्रोजन से नीचे क्या आता है? कॉपर। और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? 0। उससे नीचे जो मेटल आते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू शो करते हैं और उससे एवब कौन होते हैं? नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। तो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से और वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर? सेकंड है, ट्रांजिशन मेटल एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसके लिए क्या लिखेंगे? Transition metal and most of their compounds show paramagnetic behavior because their compound contains unpaired electron in the n-1d orbital. These unpaired electron passes magnetic moment due to their high spin and act like a tiny magnet that are attracted to an external magnetic field. क्योंकि ट्रांजिशन मेटल की n-d ऑर्बिटल यानी पेनल्टीमेट शेल में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से इनमें क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है और इसके मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू √n n+2 bm यानी बोहर मैग्नेट्रॉन।
इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स। Zinc, cadmium and mercury are soft metal because these elements have completely filled d subshell। इनकी जो सबशेल है वो कैसी होती है, उसमें completely filled होती है, यानी d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। They have very weak metallic bond, जिसकी वजह से, क्योंकि ये completely filled है, इसीलिए इनके जो metallic bond होते हैं वो बहुत weak होते हैं। Therefore they are soft metals with low melting and boiling points। क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, वीक होगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज रेडियस रेशियो, हाउ कैन इट हेल्प टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल्स। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन ओवर रेडियस ऑफ एनायन को हम क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस रेशियो बराबर होगा आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। आयनिक कंपाउंड्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच इज हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है उनके बीच क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन कहते हैं। जिससे ये ज्यादा होने की वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। दिस लीड्स टू मैक्सिमम अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज एंड मिनिमम रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। इस की अट्रैक्शन की वजह से जो अपोजिट चार्ज है उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है और कम रिपल्शन होता है जो सेम चार्ज होते हैं। Such kind of arrangement of ion in a crystal is influenced by radius ratio. This ratio determines how many ions of given size can be held in contact with single ion of smaller size. अगर हम बात करें, ये कुछ रेडियस रेशियो दिए हुए हैं जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल। अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.255 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3। स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल इसका क्या होता है, बोरॉन ऑक्साइड यानी B2O3। और अगर रेडियस रेशियो 0.255 से 0.414 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और एग्जांपल क्या होगा, जिंक सल्फाइड, जिसकी 2 फॉर्म होती हैं, वोजाइड और जिंक ब्लेंड। और अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल होंगे NaCl और TiO2। अगर रेडियस रेशियो 0.732 से 1 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सीजियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड होगा। स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि देखिए, अगर ये कुछ कैटायन और एनायन है जिनके बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस होगा। अगर कैटायन का साइज बहुत छोटा है तो वो क्या होगा, इसमें आसानी से फिट नहीं होगा। और अगर कैटायन का साइज बहुत बड़ा है तो वो क्या होगा, उसमें भी आसानी से फिट नहीं होगा। ये है राइट वे, जिसमें जो इंटरस्टिशियल साइड यानी जो स्पेस है उसमें जिस साइज का स्पेस है उसी साइज का क्या है, कैटायन है, तो ये इसमें सही तरह से फिट हो सकता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के लिए आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस इफेक्ट दैट क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स 2 एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, the shared pair of electron is shifted towards the more electronegative atom. Due to that, more electronegative atom gets negative charge and their other atom gets positive charge. देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो अगर 2 एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उसमें क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर चार्ज कैसा आएगा,
पॉजिटिव। ये एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, क्लोरीन के पास क्या होगा, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन कार्बन, देयरफॉर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन एटम, ड्यू टू दैट क्लोरीन बियर्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन बियर्स पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किस पर, क्लोरीन पर, तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। जिसमें C1 bears positive charge, it will attract shared paired electron between C1 and C2 towards itself। जब इस कार्बन पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन 2 से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से ये इसको इधर खींचेगा तो इस पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? दिस विल कॉज C2 एक्वायर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच इज स्मॉलर देन दैट ऑन C1। Similarly, C3 acquires a positive charge which will be less than that on C2. Such kind of electron shift or displacement along carbon chain is known as inductive effect। इसी तरह की shifting of electron को along the sigma bond हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बियॉन्ड 3 कार्बन एटम, यानी 3 कार्बन एटम के बाद इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट इज शोन बाई लाइन मार्क विद एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ये 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। इफ द एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू कार्बन एटम इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, देन इट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी अगर जो कार्बन के साथ ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, तो उस तरह के ग्रुप को या एटम को हम क्या कहते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। उसके एग्जांपल क्या है, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री, देन मिथाइल, देन हाइड्रोजन। ये है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स का स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी माइनस आई इफेक्ट। If the atom or group of atom attached to a carbon atom is electron donating in nature, the group is said to be a negative inductive effect। यानी अगर कार्बन के साथ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, तो वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस में किसका होता है, NO2 का, फिर साइनाइड का, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, फिर FCl-BrI, देन मिथॉक्सी और फिर फिनाइल। तो ये है ओवरऑल टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, ऐसा क्यों है। तो हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड अच्छा एसिड कब होता है, जब वो इजीली H+ आयन देगा। तो जितना ज्यादा इजीली वो H+ आयन देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें क्लोरो एसिटिक एसिड की, तो वो एसिड कब होगा, जब ये वाला H+ आयन देगा। तो अगर ये वाला H+ आयन देगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या होगा, H पॉजिटिव एज अ प्रोटॉन ये डोनेट कर देगा। ये ऐसा फैसिलिटेट कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इसके साथ इस नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। Cl कैसा है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और ये H+ आयन इजीली यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और अगर हम बात करें एसिटिक एसिड में, तो ये CH3 ग्रुप कैसा है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो ये क्या कर रहे होंगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे होंगे। दैट सो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर क्लोरो एसिटिक एसिड
ज्यादा होगा किससे, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड। तो ये थे इस टेस्ट पेपर के डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आपको ये अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।